नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे से और ये नेक्स्ट डे का 15 अगस्त का ही वीडियो है, जिसमें आधा वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया था और ये उसके बाद का है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा 2 पार्ट में शेयर करती हूँ कि दोपहर तक तो मैंने क्या काम किया था शाम को 4 बजे से, और उसके बाद से जो मेरा रूटीन था, जो मेरा शेड्यूल था, वो कैसा रहा। तो यहाँ पर मैं साड़ी में फॉल लगाने के लिए देख रही हूँ और फॉल निकाल के रख ली है मैंने, साड़ी ले ली है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसका मैचिंग का जो धागा है ना वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस कलर का धागा जो है ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए लेके आए हैं ये सूट, जो 3 से 4 दिन पहले मुझसे बोल के गई थी, दीदी सूट सिलना है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि नहीं सिल पाएगा, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद में भी अब वो लेके आई हैं, जबकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ और कपड़े लेते समय अब मैं हमेशा चेक करती हूँ कि कपड़ा कितना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से कपड़ा हमारा पूरा है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 41 इंची की लंबाई तो ऑलरेडी इस सूट की है, और इसके साथ साथ जो अभी नाप के लिए सूट जो है वो तो 41 इंची है, और टोटल जो लेंथ हमें तैयार रखनी है वो 43 इंची है। तो अब ये बताइए इतनी लेंथ का हम कहाँ से निकाल देंगे। और अगर आप लोग भी ये गलती करते हैं कि बिना चेक किए कपड़े ले लेते हैं, तो बिल्कुल भी ये गलतियाँ मत कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक ये पड़ोस की भाभी आई हैं, जो कि साड़ी है, इनकी फॉल लगनी है, और उसमें मैं उनको बुलाया है मैंने, क्योंकि वो कलर जो है नेट का है, मतलब साड़ी जो है वो नीचे नेट की है, अभी उसमें ऑरेंज का और गोल्डन का शेड है। तो मैं उनसे पूछ ले रही हूँ कि आप ये बताइए कि आपको कौन सा कलर इसमें शेड लगवाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कस्टमर को लगा के दे देते हैं, बाद में वो कंप्लेन करते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो मैं उनको बोल रही हूँ ठीक है, मेरे पास जो है वो मैं लगा दूँगी, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ला के दे दीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद से अपने मन से करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कस्टमर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि वो बाद में हमसे कंप्लेन ना करें, या फिर बाद में ये ना रहे कि नहीं आपने ऐसा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको 4 से 5 कलर इसके शेड दिखा दिए हैं। ये जो डिसाइड करेंगे लास्ट में वही लगाऊंगी। और ये जो साड़ी में फॉल है, तो मैं पहले इसको ही लगाने जा रही थी, लेकिन इसका मुझे धागा नहीं मिला, तो अब मैं इसको रखूँगी एक साइड। लास्ट में उनको फिर भी उसमें से फॉल समझ में नहीं आई है, तो मैंने उनको एक और दे दिया। अब मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, अभी आप डिसाइड कर लो, जो आप डिसाइड करोगे वो मैं लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं वेट कर पाऊँ। और फिर अगर मैं वेट करूँगी फिर काम रह जाएगा, और फिर आप आके मेरे से अर्जेंट में मांगोगे या फिर त्योहार तक मांगोगे, तो फिर ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर वो तो मैंने हटा दिया है, लेकिन अभी इन्होंने फॉल को जो है डिसाइड कर दिया है, तो अभी मैं इसी में ही फॉल लगाऊंगी। और जो ग्रीन कलर का था, जो लेके आई थी अभी सूट के लिए, तो मैंने उसको धागा दे दिया है, पास वाली दुकान से मंगाऊंगी। तो कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि देखिए अब यहाँ पर मुझे काम करने की जल्दी है, अभी मेरे पास धागा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी से मंगा लूँ। तो जो पास पड़ोस के बच्चे होते हैं मुझे उन्हीं से मंगाने होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे रील ला के दे दी है, और अब मैं यहाँ पर इसको देखिए फॉल को चेक कर ले रही हूँ। और फॉल को चेक करने के बाद में मैं अब ये वाली फॉल जो है इसको लगाऊंगी। इससे पहले इनका जो सूट है उसको मैं चेक करूँगी, और ये सारी चीज़ें चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो फॉल है ना वो मशीन से ही लगा लेती हूँ नीचे की साइड से, और इस तरह से बराबर रख लेती हूँ। आगे की साइड में मैं 10 इंची जो साड़ी का फैब्रिक होता है वो छोड़ देती हूँ, जो अंदर की साइड में हमारा टक इन करते हैं। उसके बाद में फॉल को इस तरह से नाप लेती हूँ नीचे की साइड से रख के, और यहाँ से मैं इस फॉल को लगाना शुरू करती हूँ। तो मुझे ये तरीका काफ़ी अच्छा लगता है, और सिर्फ इसमें तुरपाई करने का रहता है, वो मैं बाद में कर लेती हूँ। मैंने कई बार आपके साथ में शेयर किया है कि मैं फॉल किस तरह से लगाती हूँ। जो हमारा ऐसा फैब्रिक होता है या फिर ऐसी साड़ी होती है जिसमें हमारे स्टोन वर्क होता है, तो वहाँ पर मशीन से लगाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो फॉल होती हैं वो मैं मशीन से ही लगाती हूँ, और ऊपर की साइड में अगर ज़रूरी होता है तो फिर मैं हाथ से कच्चा करती हूँ, वरना ऊपर की साइड से भी मैं मशीन से ही लगा देती हूँ, और बाद में मैं तुरपाई कर देती हूँ। तो मुझे ये तरीका काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगता है, झोल आने के चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, जो कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे शिफॉन का होता है, या फिर बिल्कुल सॉफ्ट वाली हमारी जॉर्जेट होती है, वो कपड़ा मशीन पे सेट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें झोल बहुत जल्दी आता है। लेकिन इस तरह के थोड़े हार्ड कपड़े होते हैं तो उस पे आराम से लग जाता है। देखिए नीचे की साइड से मेरी जो फॉल है वो लग चुकी है, और ऊपर की साइड से जो भी है उसको मैं इस तरह से सेट करती जा रही हूँ हाथों से, जो भी उसके सिलवट है उसको निकालती जा रही हूँ, और यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दे रही हूँ। काम के बीच में फ़ोन आ जाता है और फ़ोन को अटेंड करना ही रहता है, तो मैं फ़ोन को अपने पास ही रखती हूँ कि मुझे उठ के ना जाना पड़े, और मेरा जो टाइम है वो कम से कम बचे। तो टाइम को हमें इसी तरह से मैनेज करना होता है, अपने काम को मैनेज करना
करना होता है, मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर हम कुछ अपने मन में ठान लेते हैं ना, तो उसको थोड़ा-सा हमें अपनी आदत में लाने में टाइम लगता है। लेकिन जब भी वो थोड़े से टाइम के बाद में जब हम 10 से 15 दिन एक ही काम को करते रहते हैं, रूटीन में आ जाते हैं, तो हमारा वो काम जो है आसान हो जाता है। फॉल यहाँ पर देखिए लग चुकी है, तो मैं यहाँ पर ये चेक कर ले रही हूँ कि इसमें कोई झोल वगैरह तो नहीं है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर की साइड का जो हमारा किनारा होता है, उसको भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दे रही हूँ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि हम जब चाहें कर सकते हैं, जिस टाइम चाहें कर सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं काम करते-करते मुझे इतनी थकान और नींद पूरी ना होने की वजह से लग रही थी, तो मैं दिन में ही काम छोड़ के सो गई थी। अभी देखिए आपको फाइनली यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो ये हमारी फॉल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं रखूँगी इसको एक साइड में क्योंकि इसमें तुरपाई होनी है, वो मैं करूँगी बाद में। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें तुरपाई कर पाऊँ। तो ये यहाँ पर फाइनली मेरी फॉल जो है लग चुकी है। सिर्फ तुरपाई करने के बाद में ऊपर की साइड में इसका जो कच्चा मैंने किया है वो निकाल देना है। अभी सेम इसी मेथड से मैं इस पे भी फॉल लगा लूँगी और इसको भी मैं एक साइड रखूँगी। फिर मुझे कटिंग करनी है, सूट की कटिंग करनी है और उसके साथ-साथ स्टिचिंग भी करनी है। और अभी मुझे बनाना है एक पर्स। टाइम यहाँ पर लगभग हो रहे हैं 7 बजने जा रहे हैं और 7 बजे से लेके देखते हैं कितना टाइम कंप्लीट हो पाता है। मम्मी है नहीं, मम्मी कहीं गई हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिला है मैंने ये बैग। ये देखिए छोटा-सा किट बनाया है और टाइम आज बहुत सारा हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। तो अभी मैंने शॉप जो है वो अभी बंद नहीं करी है। तो अब मैं जल्दी से शॉप बंद करती हूँ। बहुत सारा टाइम हो गया क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड में लग गई और टाइम का पता ही नहीं लगा। फटाफट से मैं दुकान बढ़ाती हूँ। हेलो। तो यहाँ पर दुकान बढ़ा नहीं पाई, तब तक कॉल आ गई और मुझे काम की जल्दी हो रही थी कि मुझे यहाँ पर समेटना भी है। टाइम 9:30 हो चुके हैं। ज़्यादातर कभी-कभी ऐसा हो जाता है काम करते-करते मैं काम का जो टाइम का है ध्यान नहीं कर पाती हूँ, तो दुकान मेरी इस टाइम तक कभी-कभी खुली रह जाती है। लेकिन मम्मी-पापा होते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। जब मम्मी-पापा नहीं होते हैं बैठे हुए, तो थोड़ा-सा ये लगता है कि मुझे टाइम से अपनी शॉप को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब कभी-कभी रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो, तो फिर उसका सेटअप जो होता है मशीन पे लगा होता है और इस वजह से मैं ये सोचती हूँ मतलब कि पहले वीडियो कंप्लीट हो जाए मेरी, तब मैं शॉप अप जो है वो बंद करूँगी। तो आज कुछ ऐसा ही हो गया था। पापा को खाना दिया, पापा खाना खा रहे थे, तो फिर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा-सा लेट हो गई। तो यहाँ मैंने दुकान बढ़ा दी है और कितना अटरम-सटरम नीचे फैला पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही रहता है। अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ और ये बैग बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया। फिलहाल लग काफ़ी अच्छा रहा है। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको सुबह दिखाऊँगी इसमें सारा भर के। अभी चलती हूँ मैं कमरे में क्योंकि भूख भी लग रही है और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। मैं पहले फ़ोन उठा लूँ, मम्मी की कॉल है। तो मेरे जो कॉल होते हैं ज़्यादातर शाम को ही आते हैं। कोई मेरी फ्रेंड है या मेरी दीदी हैं और अभी तो मम्मी नहीं है घर पे, तो मम्मी को भी कॉल करना होता है। उन्हें पता है दिन में वीडियो वगैरह में लगी रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। रात के ही टाइम पे फ़ोन आते हैं, तो यहाँ पर मैं फ़ोन को रिसीव करूँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी और आप देख सकते हैं बेड पे कितना फैला हुआ है। तो अब मैं उसको सारा समेटूँगी और थोड़ी-सी बनाऊँगी चाय। तो यहाँ मैंने खाना-वाना जो खाना था वो खा लिया है और अब चलती हूँ मैं दुकान में। आपको दिखाती हूँ कि पहले मैं गेट बंद कर देती हूँ यहाँ पे। तो आ गई हूँ मैं दुकान में। कॉल आ जाती हैं तो पता ही नहीं लगता है कि हमारी कॉल कितनी देर में कटेगी। कैमरे को सेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स बैठ गई हूँ अभी। रात के बज रहे हैं यहाँ पर 11:30 और आप लोग इतना सारा प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए कस्टमर के कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो कि देके गए हैं। मना करने के बाद में भी कपड़े देके ही चले गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये रही साड़ियाँ जो कि मैंने आधी आधी इनमें फॉल लगा दी थी। और ये देखिए मैं सूट दिखाती हूँ आपको। एक सूट हमारा ये है और एक सूट ये है इसका अस्तर 4 मीटर हमारा ये वाला, और ये बनेगा हमारा अस्तर वाला फ्लैपर जो कि हमारे अम्ब्रेला प्लाजो होता है वो घेर वाला। तो ये लगभग 3 मीटर कपड़ा है, अलग से लिया है कस्टमर ने।
और आपको याद होगा मैंने आपसे लगभग 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अर्जेंट में सुबह कपड़े सिल के दिया था, तो ये उन्हीं कस्टमर का है। वो चली गई थी अभी, लेकिन अभी जब आई हैं तब लेके आई हैं और अर्जेंट में लेके आई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अर्जेंट में बाई चांस तो आपका सिलना ठीक है, लेकिन अर्जेंट कपड़े आप सिलते हैं ना तो एक्स्ट्रा चार्ज जरूर लीजिएगा। और एक बार आपने अगर ऐसे ही सिल के दे दिया ना तो कस्टमर आपके पास तुरंत ही लेके आएंगे। तो उस टाइम पे तो वो थोड़ा सा उनको जाना था कहीं, इसलिए मैंने सिल दिया था और अभी ये लेके आई हैं। तो अभी की मैंने इसमें गारंटी नहीं ली है, लेकिन इसका सूट बहुत प्यारा है। ये देखिए कुछ इस तरह से है, ये देखिए। तो फिलहाल तो मैंने उनको मना कर दिया है कि नहीं, मैं नहीं सिल पाऊंगी, और सच्ची में नहीं सिल पाऊंगी। काम उतना ही लेना चाहिए हमें जितना हम कंप्लीट कर पाएँ। 15 तारीख आज हो ही गई है और 19 तारीख की रक्षाबंधन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतनी जल्दी काम करके दे दें। और एक ये सलवार सूट है, ये फ्लैपर वाला है, और ये दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है। ये देखिए, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, लेकिन वो कस्टमर ले गए हैं, आपके साथ में शेयर करती। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि कभी भी आप जो भी काम करें ना, तो अर्जेंट वर्क जो हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लेना। और कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइन वगैरह बनवाते हैं तो उसका भी आप एक्स्ट्रा चार्ज लीजिए। हम काम करते हैं पैसे के लिए, पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और अगर हमें पैसा ही ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अर्जेंट वर्क में एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लगाइएगा। और एक सूट हमारा ये है, तो ये तो पास के ही हैं, लेकिन इसकी भी गारंटी मैंने नहीं ली है, लेकिन फिर भी आपके साथ में ये शेयर मैं कर रही हूँ। इसलिए शेयर करने का मेरे पास रीज़न ये है, इसलिए बात बोल रही हूँ आपको कि कभी कभी देखिए हमारे पास पड़ोसी ही होते हैं या रेगुलर कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे पास कपड़े लेके आते हैं। उनको पता होता है कि हाँ हम सिल के दे देंगे, तो उनकी एक हैबिट बन जाती है जिससे कि वो एंड टाइम पे लेके आते हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले लेके आएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और कस्टमर को पहले ही बोलिएगा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अभी कल ही मैंने 2 सूट वापस लौटा लिए हैं क्योंकि वो नए कस्टमर थे, और ये जो कस्टमर है ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, तो मैं इनको डायरेक्ट मना नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं हर कस्टमर को यही बोलती हूँ कि कम से कम 8 दिन पहले कपड़े लेके आइएगा। 8 दिन, त्यौहार से 8 से 10 दिन पहले मैं कपड़े लेना बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ये कपड़े आते हैं। क्योंकि ये होता है कि हो सकता है मेरे पास टाइम हो तो मैं सिल दूँ, लेकिन हमें अपने लिए भी टाइम बचा के रखना चाहिए और काम उतना ही लेना चाहिए जितना हम दे पाएँ। आपने एक बार अगर कस्टमर को कपड़े दे दिए ना एंड टाइम पे बना के, फिर वो आपके सिर पे हावी हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम फिर वो 1 से 2 दिन पहले ही लेके आएंगे। तो ये गलतियाँ मैं पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले इसलिए कर चुकी हूँ, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, और ये नहीं पता था कि अगर मैं एक बार ऐसा करके दे रही हूँ तो फिर वो दोबारा से आएंगे। उस टाइम पे ये होता है जब नया नया हम काम शुरू करते हैं, तब हमें ये लगता है कि ठीक है, अगर वो हम पे विश्वास करके लेके आए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1 घंटा देर से काम कर लेंगे या फिर सुबह हम जल्दी उठ के काम कर लेंगे। लेकिन वही हमारी गलती होती है, तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर हमें करना है तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज लेना होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी प्रिंटेड वाली सलवार है, और ये है हमारा इसका कुर्ता। तो इसमें नीचे से ये बॉर्डर दे रखा है दामन पे, और नेक लाइन पे ये इस तरह से हमारी ब्लॉकेट वाली पट्टी है। इसका भी ट्राउजर सूट बनना है, और ये है नाप का सूट, तो ये मैंने ही सिल के दिया था, तो ये भी नाप के लिए यही ट्राउजर सूट आया है पॉकेट वाला। ये देखिए, और मैंने कस्टमर को मना कर दिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं करके दे पाऊँ। अभी दीदी के ही 2 सूट रह गए हैं, अभी मेरा खुद का सूट रह गया है, और जो अभी मैंने साड़ी ये दिखाई हैं इनके साथ के ब्लाउज भी रह गए हैं। दिन इतना है नहीं, और मुझे खुद का भी अपने लिए टाइम चाहिए होता है। अभी वीडियो भी है, आप लोगों के साथ में भी शेयर करना होता है, सभी कुछ हमें मैनेज करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे उसको भी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। दिन में तो इतना नहीं हो पाता है क्योंकि बिजी शेड्यूल इतना हो जाता है। तो अभी मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या बोला है। तो थैंक यू सो मच नीलम जी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है मेरे लिए। सच्ची में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना प्यार करते हो मुझे। तो वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो सच में तहे दिल से आपके लिए धन्यवाद, जो आप मुझे इतना मानती हैं। जो भी है, और जो भी आपने मुझे कहा है, तो अभी तो खैर मैं पर्सनल लाइफ पे नहीं डिस्कस करूँगी, लेकिन कभी लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। और रही बात नंदिनी की, तो हाँ, नंदिनी से मेरी बात होती रहती है। और रही बात आने की, तो हाँ, वो 2 से 3 दिन रुक के गई थी, अभी बीच में तबीयत ख़राब थी तो रुक के गई थी। कह देते हैं हम लोग गुस्से में, लेकिन बच्चों से हम नाराज़ नहीं रह पाते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। और कंडीशन जब ऐसी होती है ना, कोई चीज़ हमारे पास से अचानक से जाती है और फिर तो हम
एक मेंटली जो हमें शॉक लगता है ना, तो उसमें शायद वो चीज़ें हम कहते हैं, और पर कहते हैं ना, दिल के आगे सब वो है, तो यही है फिर बाद में। और वैसे भी मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। सही कहा आपने कि हाँ, मैं उसको प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ। और थैंक यू सो मच प्रीति जी। और आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट हैं कि कुछ कह नहीं सकती, बस खुशी होती है। और वो खुशी मेरे चेहरे पे आप लोगों की वजह से है, बस ये प्यार है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, मुझे बहुत खुशी होती है। और सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि मेरी जो मशीन है वो कितने की है, तो मैंने आपको बता ही दिया मेरी मशीन कितनी की है। शहनाई कंपनी की मशीन है और 7,500 रुपये की मैंने ली थी अब से 2.5 से 3 साल पहले, और तब से अच्छी खासी चल रही है। लेकिन उसके साथ में पैरदान नहीं लिया था मैंने, पैरदान अलग से लेके आई। अगर आप कहोगे तो मैं इसके भी रेट आपको बता दूंगी। और इस मशीन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। पहले शुरू में मुझे दिक्कत आई थी इसमें, इसकी जो हमारी सेटल होती है यहाँ से सेट करने वाली, उसमें दिक्कत आई थी। लेकिन हमें जब जानकारी नहीं होती है किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें दिक्कत होती ही है। और एक मेरी प्यारी नई बहन है, उन्होंने बताया है कि किसी की बातें हमारे लिए सक्सेस बन जाती हैं। तो सही बात है, किसी की बातें हमारे लिए सक्सेस बन जाती हैं, जैसे कि मेरे लिए किसी की बातें सक्सेस बन गई थी। और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर हमें अपनी कमियां और हमें अपनी बुराइयां पता नहीं लगेगी। कबीरदास जी का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल होत सुहाए। वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये मैंने सही बोला है या नहीं बोला है, लेकिन हाँ, काफ़ी जब मैं शायद 5th में या 6th में थी तब मैंने ये पढ़ा था। और सच में इस कहानी का अर्थ जो है वो मुझे अब समझ में आता है कि हमारे आस पड़ोस के जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो हमारी बुराइयां करते हैं, हमारी कमियां गिनाते हैं, तो वो सच में वो अपने मन की संतुष्टि के लिए हमारी कमियां गिनाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे ना, तो हमें अपनी कमियां नहीं पता लगेंगी, और अपनी कमियां अपने आप में बहुत कम लोगों को पता लगती हैं। और जब ऐसे लोगों की कमियां हमें पता लगती हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं ऐसे कहती हूँ कि हमें उन बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को सोचना चाहिए कि सच में वो कमियां हम में है या नहीं है। अगर वो कमियां हम में हैं तो हमें उन कमियों को दूर करना चाहिए। और सच में उनकी बातें हमारे लिए साबुन का और पानी का काम करती हैं कि उसी से हम अपनी कमियों को पहचान सकें और उन कमियों को दूर कर सकें। तो जिसको बुरा लगता होगा, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ऐसे लोग अगर रोज़ आके मेरी कमियाँ मुझे बता दें, मैं अपनी कमियों को दूर करूँ, तो फिर बिना मेहनत के ही मेरे अंदर से सारी कमियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और किसी ने पूछा है कि, नहीं पूछा नहीं है, बताया है कि मुझे रिंग लाइट ले लेनी चाहिए। तो देखिए, काजोल जी ने कहा है ये। तो देखिए काजोल जी, रिंग लाइट की वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 लाइटें मैंने लगा रखी हैं, एक मेरी रॉड है और एक CFL है। तो जब मुझे दिक्कत तभी होती है जब लाइट चली जाती है, वैसे तो दिक्कत नहीं है। तो लाइट चली जाती है तब भी एक लाइट चलती है। और आपने कहा है तो आप मुझे बताइएगा रिंग लाइट हमें कितने की मिलेगी और इसका क्या बेनिफिट है, और ये स्टैंड हमें ऑलरेडी एक जगह सेट कर सकते हैं या कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं है तो मुझे पता नहीं है। बाकी आप लोगों के और कमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। और इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। और दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जैसा भी जो भी होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर रख रही हूँ मैं हाथ, तो मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। देखिए पूरा हाथ मेरे यहाँ पर सूज गया, हाथ में सूजन अभी भी है। तो बस जो भी है जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, मेरी दिनचर्या, मेरी ज़िंदगी, मेरे एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगता है। ये सारी जो बातें होती हैं ये मैं बताती हूँ, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में दुख और परेशानी चलते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने काम पे विश्वास रखना है। बस अगर हमें अपने आप पे विश्वास है, काम पे विश्वास है, तो बस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से। और रही बात, अगर आपका और कोई सवाल हो और कोई सुझाव हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मेरे पास कितनी मशीन है, मेरे पास कुर्सी है उसका क्या रेट है, साथ ही साथ मैं कौन से फ़ोन से कौन से फ़ोन से अपनी जो वीडियो है एडिट करती हूँ, यूट्यूब पे आना मेरा कैसे हुआ, कहाँ से मैंने वीडियो की एडिटिंग सीखी, और किस तरह से मेरे मन का जो डर था वो ख़त्म हुआ, मेरे पीछे कौन है ऐसा जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, मेरे स्माइल जो है उस स्माइल के पीछे
किसका हाथ है, ये सारी बातें शेयर करूंगी, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल रहता है कि मेरी सफलता के पीछे या मेरी सक्सेस के पीछे या मैं आपके सामने बैठी हूँ उसके पीछे कौन है। तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसके पीछे कौन है, कौन मेरा सपोर्ट है, और ये सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा है, किसने मुझे सिखाया है। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो सबके मन में यही सवाल रहता है कि अकेले कैसे, और कितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ। बहुत सी मेरी महिला मित्र हैं जो यही पूछती हैं, यही सवाल करती हैं कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तो ये सारे सवाल अगर आपके मन में भी हैं और आपको भी जानना है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका पर्सनल सवाल कौन सा है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी कि आपके सभी सवाल कौन कौन से हैं। तो कमेंट में भर भर के आपके जो भी सवाल हों वो आप पूछिए और मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। कितनी मेरे पास मशीनें हैं, छोटी मशीन कब से चला रही हूँ, इंटरलॉक वाली मशीन कौन सी है, किस रेट की है, कुर्सी मैंने कब ली, काउंटर टेबल कैसे बनाया। अगर ये सारे सवाल भी आपके मन में हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो है आप ही के कमेंट के ऊपर मैं दूंगी रिप्लाई और डिटेल में सब कुछ शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 12 बजने वाले हैं और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है, फिर जाके कहीं सोऊंगी। तो ऐसे ही नींद है, हमारा काम है, सबको बैलेंस करके ही अपने काम तक हम पहुँचते हैं। मैं ऐसे ही पहुँच रही हूँ। बाकी जो भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।